नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस चैनल में। तो जैसा कि गाइस हम कल ही बता दिए थे कि हम आगे क्लास में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कल के वीडियो में कि आज से हम क्लासेस देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं, वो भी इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले बात आती है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखिए यहाँ पे 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा है? नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव और पांचवा एडवर्ब। फिर छठे नंबर पे आता है प्रीपोजिशन। फिर 7वें नंबर पे आता है कंजक्शन और फिर 8वें नंबर पे इंटरजेक्शन। तो बात करते हैं हम सबसे पहले वाले पार्ट की, जिसका नाम है नाउन। तो नाउन आप ये बोल सकते हैं, नाउन का मतलब होता है कि ए नाउन इज एनीथिंग। ए नाउन इज एनीथिंग। जैसे आप कोई भी वस्तु, आप कुछ भी मन में अपने विचार लाते हैं तो नाउन होता है। और अलग प्रकार का डिफिनेशन देखा जाए तो होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। या यूं कह सकते हैं ये पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे किसी का भी नाम लेते हैं, कैट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल, शिकागो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो कैट है वो क्या है? जो कैट है वो भी हमारी नाउन है। फायरमैन वो भी नाउन। अगर हम अपने विचार, अपने दिमाग में कुछ भी सोचते हैं वो हमारा नाउन होता है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है? ये वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब हम किसी को नाम से ना पुकारते हुए जैसे कहते हैं ही इज गोइंग, वो जा रहा है, तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। अब हमें उसका नाम नहीं पता है, उसे हमें संबोधित करना है, तो उसको हम ही से पुकारेंगे। तो ही हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हो गया। ही, सी, इट, दे, यू, वी, एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन वही होता है जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द को या वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन, सर्वनाम। फिर बात करते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में, मतलब अगले पार्ट के बारे में। तीसरे नंबर का पार्ट होता है, उसका क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब का मतलब ये एक्शन, वर्ड्स और वर्ड बीइंग। ये एक्शन, वर्ड और वर्ड ऑफ बीइंग। हम अपने सरल भाषा में कहते हैं कि जैसे जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, या जिससे किसी कोई कार्य किया जाता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आई एम राइटिंग। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और राइटिंग आपका क्या हुआ? वर्ब हो गया। राइटिंग, जैसे हम कौन सा काम कर रहे हैं? लिखने का काम कर रहे हैं, तो राइटिंग क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। जैसे ही इज लाफिंग, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लाफिंग क्या हो गया? लाफिंग हो गया आपका वर्ब।
ठीक। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वर्ब के कितने पार्ट होते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे वर्ब के पार्ट कितने हैं, जिससे आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी। फिर अगला आपका चौथा पार्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिफिनेशन इसका क्या होता है? ये वर्ड यूज टू मॉडिफाई नाउन, जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब हिंदी में होता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? हैप्पी, सैड, रेड, ग्रीन, शॉर्ट, टॉल, फैट, हैरी। जैसे क्या बोलते हैं? ही इज टॉल मैन। ही इज टॉल मैन। वो आदमी तो है लेकिन कैसा आदमी है? टॉल, लंबा आदमी है। तो उस आदमी की प्रशंसा क्या हो रही है कि वो लंबा आदमी है। जैसे द एप्पल इज रेड। द एप्पल इज रेड। सेब कैसा है? लाल है। तो सेब की विशेषता क्या है? सेब लाल है। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। फिर इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब ये होता है जो क्रिया की विशेषता करता है। क्रिया विशेषण क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन देखो होता है कैन बी एडेड ए वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, कैन आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। एग्जांपल्स हैं चेयरफुली, ब्रिस्कली, विगली, डेडिकेटली, फास्ट, नेवर, न। अब जैसे बोलते हैं कि एक होता है सिंपल लैंग्वेज में, जैसे वो दौड़ता है। ही रन्स। अब इसी को अब जब उसकी विशेषता करना होता है ही रन फास्ट। वो दौड़ता है लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब। फिर आपका अगला पार्ट आता है प्रीपोजिशन। कौन सा पार्ट आता है? प्रीपोजिशन। ये वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन। मतलब प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन का लोकेशन, स्थान या डायरेक्शन शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे इसके एग्जांपल्स होते हैं टू, विथ, अगेंस्ट, बाय, फ्रॉम, एट, फॉर, अक्रॉस एंड इन। जैसे द माउस इज अंडर द टेबल। द माउस इज अंडर द टेबल। तो अब माउस का लोकेशन क्या है? जैसे कि वो कहाँ पे है? अंडर द टेबल। माउस कहाँ पे है? अंडर द टेबल। वो टेबल के नीचे। माउस कहाँ पे है? टेबल के नीचे। और फिर होता है आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम। मैं कहाँ हूं? कमरे में हूं। मैं कहाँ हूं? कमरे में हूं। तो ऐसा कि मतलब जो नाउन प्रोनाउंस का लोकेशन, डायरेक्शन शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। फिर बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में, होता है कंजक्शन। कंजक्शन जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं। एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जोड़ते हैं। इसका डिफिनेशन होता है ये वर्ड यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज।
जैसे कि क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है एंड, बट, और, बिकॉज। जैसे हम लोग बोलते हैं राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट, राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट। तो राम और श्याम, मतलब राम के साथ में श्याम भी जुड़ रहा है, राम के साथ साथ श्याम भी जुड़ रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट, राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट। तो एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। फिर अगला वर्ड होता है ही इज ब्यूटीफुल बट ही इज नॉट वेरी गुड पर्सन। वो सुंदर है लेकिन अच्छा पर्सन नहीं है। अब दो सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में जोड़ रहे हैं। जैसे वो सुंदर है लेकिन अच्छा आदमी नहीं है। तो जो वर्ड एक वाक्य से दूसरे वाक्य को या एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। फिर बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन। वह शब्द जो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से या हमारे इमोशन को अचानक से दर्शाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई इंसिडेंट अचानक हो जाती है, तो क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड। क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड। कोई अच्छा सा दृश्य देखे, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कितना सुंदर नजारा है, वाव, आउच, यस, नो। जैसे आपसे किसी ने पूछा आर यू गोइंग टू मार्केट, आपने क्या बोला, यस आई एम गोइंग टू मार्केट। तो वह शब्द, वह सेंटेंस या वह शब्द जिससे हमारे इमोशन, हमारे एक्सप्रेशन को अचानक शो करते हैं, दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, अब फिर से रिवीजन करवाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के। There are 8 kind of parts of speech. Number 1 noun, 2nd pronoun, 3rd verb, 4th adjective, 5th adverb, 6th preposition, 7th conjunction और 8वां नंबर पे लास्ट में क्या आता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देते रहें और जिससे आप लोगों को हमारी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।